डेलीगेशन के 3 एलिमेंट्स होते हैं, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। मैं आपको ये एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, एक चीफ मार्केटिंग ऑफिसर है, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर है यहाँ पे, ही वॉन्ट्स टू नो कि कंपनी का जो बजट लास्ट ईयर लगा एडवर्टीजमेंट पे, बजट ऑन advertisement, he is interested in knowing that. Also he is interested in knowing the response rate कि इन advertisement से क्या response आया। My pen is not working properly, let me write it again। मेरा पेन अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है। प्लस रिस्पॉन्स रेट क्या रहा। इस काम के लिए चीफ मार्केटिंग ऑफिसर ने अप्रोच करा मार्केटिंग मैनेजर को, जो इनके अंडर में आते हैं। मार्केटिंग मैनेजर इनके नीचे पोजीशन में आते हैं, मार्केटिंग मैनेजर, कि मुझे इस चीज़ का डेटा बताओ, लास्ट ईयर हमारा एडवर्टीजमेंट पे कितना बजट लगा था और कितना रिस्पॉन्स आया था। मुझे इसकी इंफॉर्मेशन चाहिए इन 1 वीक। आई वॉन्ट दिस इंफॉर्मेशन टू बी गिवन टू मी इन अ वीक। अब अगर मार्केटिंग मैनेजर ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए मेहनत करे तो इसको बाकी चीज़ें ये नहीं कर पाएगा, तो इसने ये काम डेलीगेट कर दिया कि चलो मेरा जूनियर है एक असिस्टेंट मार्केटिंग मैनेजर, मेरा एक असिस्टेंट है, मैं उसको ये काम दे देता हूँ। MGR मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दी मैनेजर की, इसने अपने असिस्टेंट को काम दे दिया, ठीक है। नाउ दिस इज नोन एज डेलीगेशन, दिस इज नोन एज डेलीगेशन। इसी प्रोसेस को डेलीगेशन बोला जाता है, जब एक सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को कोई काम दे देता है। अब ये तो CMO तो टॉप लेवल पे है, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर इज एट द टॉप लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन, ये टॉप लेवल पे आता है। एंड ये जो मार्केटिंग मैनेजर है और असिस्टेंट है, ये मिडिल लेवल पे आते हैं, ये दोनों मिडिल लेवल पे आते हैं, ओके। तो इन्होंने इनको बोला कि आप काम कर दो, इन्होंने काम डेलीगेट कर दिया, अपने जूनियर को काम दे दिया कि आप ये काम करके मुझे एक हफ्ते में दे देना, ठीक है। अब 3 एलिमेंट्स यहाँ पर हमें कंसीडर करने हैं, यहाँ पर हमें 3 एलिमेंट्स कंसीडर करने हैं। एलिमेंट नंबर 1 इज अथॉरिटी। मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा बेटर समझ में आए। अथॉरिटी, काम को पूरा करने की अथॉरिटी अब किसके पास है? असिस्टेंट के पास है। ही हैज़ द अथॉरिटी टू कंप्लीट द टास्क। ये चीज़ तो सबको क्लियर हो गई होगी। अथॉरिटी का मतलब होता है राइट टू ऑब्लिगेशन, मतलब आपका राइट है कि आपको ये काम करना है। अब आपको राइट मिल गया है कि आपको ये डेटा कलेक्ट करना है कि कितना एडवर्टीजमेंट पे एक्सपेंडिचर हुआ, कितना उसका रिस्पॉन्स आया। अब आपके पास ये काम पूरा करने की अथॉरिटी है, अब आपके पास ये काम पूरा करने की अथॉरिटी है। यू हैव द कंप्लीट पावर टू डू दिस टास्क। मार्केटिंग मैनेजर ने ये अथॉरिटी ट्रांसफर करी है, तो इसके पास राइट था अपना काम ट्रांसफर करने का, राइट, अदरवाइज ये नहीं इस काम को डेलीगेट कर पाता। तो अथॉरिटी का मतलब यही होता है कि आपके पास राइट होना चाहिए ऑर्डर देने के लिए। अथॉरिटी इज नथिंग बट द राइट टू गिव ऑर्डर। तो मार्केटिंग मैनेजर के पास राइट है कि वो ऑर्डर दे सकते हैं, राइट मतलब पावर है कि वो ऑर्डर दे सकता है अपने असिस्टेंट को, तो ये होती है अथॉरिटी। अब एक बार इनको अथॉरिटी मिल गई, बट काम पूरा होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? क्या अब रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की पूरी इनकी है या इन दोनों की है? इन दोनों की है। ये भी रिस्पॉन्सिबल है काम पूरा करने के लिए, इनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि काम टाइम से पूरा हो, और इनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टाइम पे काम पूरा हो जाना चाहिए। दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लास्ट होता है अकाउंटेबिलिटी किसकी है? अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है अगर काम पूरा नहीं हुआ तो जवाब कौन देगा, कौन अकाउंटेबल होगा? अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी इज नथिंग बट आंसरेबिलिटी। काफी बच्चे अकाउंटेबिलिटी वर्ड देके घबरा जाते हैं। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबिलिटी, आंसर कौन करेगा?
अगर काम पूरा नहीं होता। जो आंसरेबिलिटी रहेगी वो मार्केटिंग मैनेजर की ही रहेगी, इनके अलावा और किसी की भी नहीं रहेगी। तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और इनकी अकाउंटेबिलिटी भी है। तो अब आपने देखा कि मार्केटिंग मैनेजर ने अथॉरिटी को तो डेलीगेट कर दिया, तो डेलीगेट करा जा सकता है अथॉरिटी को 100% आप इसको डेलीगेट कर सकते हो, क्योंकि काम किसको करना था, मार्केटिंग मैनेजर को। काम अब कौन कर रहा है, असिस्टेंट मार्केटिंग मैनेजर। तो उन्होंने 100% अपनी जो अथॉरिटी थी काम करने की वो किसको ट्रांसफर कर दी, असिस्टेंट को। बट अब दोनों रिस्पॉन्सिबल है काम पूरा करने के लिए, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने आधी डेलीगेट कर दी। मैं 50% लिख रहा हूं कि चलो ठीक है, काम अगर पूरा नहीं होता तो उसके लिए ये भी रिस्पॉन्सिबल रहेंगे और ये भी रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने दोनों में लिखी है। बट अकाउंटेबिलिटी, अगर काम पूरा नहीं होता है तो जवाब कौन देगा, आंसरेबिलिटी किसकी रहेगी, पूरी की पूरी आंसरेबिलिटी रहेगी मार्केटिंग मैनेजर की। बिकॉज इन्होंने तो काम इसको दिया था ना, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर ने काम किसको दिया था करने के लिए, मार्केटिंग मैनेजर को। इन्होंने अपनी विल से ये काम डेलीगेट करा था असिस्टेंट मार्केटिंग मैनेजर को। अब अगर काम ये पूरा नहीं होता तो अकाउंटेबल यही रहेंगे। तो अब अकाउंटेबिलिटी को तो डेलीगेट कर ही नहीं सकते हो, तो इसका डेलीगेशन परसेंटेज 0 है। यू कांट डेलीगेट अकाउंटेबिलिटी। अथॉरिटी आपकी थी काम पूरा करने की, आपने कहा असिस्टेंट को आप कर दो, तो आपने पूरी की पूरी अथॉरिटी उनको दे दी कि अब वो काम पूरा करेंगे। रिस्पॉन्सिबल आप भी होंगे और वो भी होंगे अगर काम पूरा नहीं होता है तो। और अगर काम पूरा नहीं होता तो जवाब कौन देगा, मार्केटिंग मैनेजर। हाँ, ऐसा बोल सकते हैं कि असिस्टेंट मार्केटिंग मैनेजर विल बी अकाउंटेबल टू मार्केटिंग मैनेजर, बट इफ यू विल लुक एट द होल प्रोसेस देन हु विल बी द अकाउंटेबल वन, मार्केटिंग मैनेजर, बिकॉज काम इनको मिला था सबसे पहले। अब अगर इन्होंने काम पूरा नहीं करा तो चीफ मार्केटिंग ऑफिसर ये बोलेगा कि मैंने तो आपको बोला था, आपने नहीं करा तो आपकी गलती है। आपने किसको दिया था, आप उनसे जवाब मांगो, बट मैं तो आपको ही बोलूँगा कि आपने काम पूरा नहीं करा। और 1 हफ्ते का टाइम है, अगर 1 हफ्ते के बीच में इस मार्केटिंग मैनेजर को कहीं भी ये लगता है कि ये असिस्टेंट अच्छे से काम नहीं कर रहा है, टाइमली काम नहीं कर रहा, तो ये अथॉरिटी इससे छीन सकता है कि नहीं आपको काम नहीं करना, मैं किसी और से काम करवा लूँगा। बट गिवन दैट इसके पास मैन पावर होनी चाहिए, इसके अंडर और असिस्टेंट्स होने चाहिए, तभी तो वो रीडेलीगेट करेगा किसी और को। बट गिवन द सर्कमस्टांस ये पर्सन बहुत हार्ड वर्किंग है, ये काम अच्छे से करेगा। इन्होंने इनको बोला था काम करने के लिए, पूरी अथॉरिटी 100% अथॉरिटी इनके हाथ में, आप काम पूरा करने की। रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की आधी आधी है, अगर काम पूरा नहीं होता तो अकाउंटेबिलिटी इनकी है। तो ये डेलीगेशन के एलिमेंट्स है। मतलब अगर आप अपना काम किसी और को करने के लिए दे रहे हो तो जवाब आप ही दोगे, अगर काम पूरा नहीं हुआ तो अकाउंटेबिलिटी आपकी रहेगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी अब दोनों ने ले ली कि चलो ठीक है, मैंने आपको बोला है काम करने के लिए तो मैं भी रिस्पॉन्सिबल हूँ अगर काम पूरा नहीं होता तो। और अथॉरिटी मैंने पूरी की पूरी आपको दे दी कि काम आप करोगे। सो दीज आर द 3 एलिमेंट्स जब आप अपना काम किसी सबऑर्डिनेट को करने के लिए देते हो। इससे उनको, अब इसको एक अपॉर्चुनिटी मिली है, कुछ नया काम कर रहा है, अब इसको भी लगेगा कि हाँ मैं कुछ नया कर रहा हूँ, मैं इनिशिएटिव लूँगा और कुछ ऐसा ये मतलब बहुत अच्छे से मेहनत से काम करेगा, आगे चल के इसको भी प्रमोशन चाहिए, मार्केटिंग मैनेजर की पोजीशन पे इसको सिलेक्ट होना है, तो इसीलिए इसके लिए एज एन अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। फाइन, सो दिस इज डेलीगेशन, काम को डेलीगेट करा। तो इसीलिए डेलीगेशन को ऐसे डिफाइन करा जाता है, इट इज द वर्टिकली डाउनवर्ड शिफ्ट ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। अथॉरिटी इसकी थी, इसने वर्टिकली मतलब स्ट्रेट डायरेक्शन में नीचे अपने सबऑर्डिनेट को काम करने के लिए बोल दिया, तो इसको इसलिए बोलते हैं ये एक वर्टिकल डाउनवर्ड शिफ्ट है। वर्टिकल डाउनवर्ड शिफ्ट है अथॉरिटी का, किसका, अथॉरिटी का। अथॉरिटी इसकी थी, अब इसकी अथॉरिटी है काम पूरा करने की। तो ये 3 एलिमेंट्स होते हैं डेलीगेशन के, जिनमें से अकाउंटेबिलिटी आप डेलीगेट नहीं कर सकते, जवाब आप ही दोगे अगर काम पूरा नहीं होता। रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप शेयर करोगे अपने जूनियर के साथ, अथॉरिटी आप डेलीगेट पूरी की पूरी कर सकते हैं। अब हम रेडी है इनको नोट्स में से रीड करने के लिए। अगर किसी को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। आई एम गिविंग यू 3 to 4 seconds टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ द सेम इन केस यू वांट टू। अदरवाइज नोट्स में से देखेंगे वहां से तो हमें समझ में आ ही जाएगा। तो लेट्स रीड इट फ्रॉम द नोट्स नाउ। हमें पढ़ना क्या है, अब हमें इस लेक्चर में पढ़ना है अथॉरिटी क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है और अकाउंटेबिलिटी क्या होती है। हालांकि आपको डिटेल तो पता लगी गई है, एक बार आप इसको नोट्स में से भी हम देख लेते हैं। ऑल राइट, एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। सबसे पहले बात करेंगे हम अथॉरिटी के बारे में। अथॉरिटी होती है कि आपके पास एक राइट है, इट इज द राइट
टू गिव ऑर्डर्स, मतलब आप ऑर्डर दे सकते हो, कमांड कर सकते हो। अगर एक मार्केटिंग मैनेजर अपने असिस्टेंट को कमांड दे रहा है कि आप ये काम करो, तो वो उसके पास ऑर्डर देने का राइट है, तभी तो वो कमांड कर रहा है। तो अथॉरिटी का मतलब होता है कि अपने जूनियर को बता रहे हो कि उन्हें क्या एक्शन लेना है, ठीक है, जो उनकी पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग। जो कंसेप्ट है अथॉरिटी का, वो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्केलर चेन में, क्योंकि अलग अलग जॉब्स होती हैं अलग अलग लेवल्स पे, और सारे के सारे काम एक सिंगल पर्सन नहीं कर सकता। इसलिए अथॉरिटी बतानी बहुत ज़रूरी है कि किस पर्सन की क्या अथॉरिटी है। एक मार्केटिंग मैनेजर अपना काम डेलीगेट कर सकता है, बट एक असिस्टेंट मार्केटिंग मैनेजर अपना काम वर्टिकली डेलीगेट नहीं कर सकता कि अपने बॉस को बोल रहा है कि आप मेरा काम कर दो। तो किसकी क्या अथॉरिटी है, वो उसमें क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है। अथॉरिटी का मतलब होता है एक राइट जो आपको मिला हुआ है डिसीजंस लेने के लिए आपकी पोजीशन की वजह से, क्योंकि आप मार्केटिंग मैनेजर हो, आपकी जो डेजिग्नेशन है वो बहुत ज़्यादा है इस कंपनी में। तो आप लोगों को बताओगे कि आपको अपनी टीम से क्या करवाना है और आप उनसे क्या करवाना चाहते हो, एक ही बात है, ठीक है। तो आप सुपीरियर हो, आप मार्केटिंग मैनेजर हो, आप अपने जूनियर को, सबऑर्डिनेट को बताओगे कि ये तुम्हें मैं अथॉरिटी दे रहा हूँ, ये एक हफ्ते के अंदर अंदर तुम बजट बताओ, एक साल में कितना एक्सपेंडिचर हुआ और कितना उसका रिस्पॉन्स रेट आया एडवर्टीजमेंट का, ये मुझे रिपोर्ट देनी है चीफ मार्केटिंग ऑफिसर को, और मुझे बाकी प्लानिंग का काम है, तो तुम ये वाला काम देख लो। दिस इज डेलीगेशन। अथॉरिटी से रिलेशनशिप मेंटेन रहते हैं, क्योंकि पता है कि देखो अब मार्केटिंग मैनेजर ने जब ये काम अपने जूनियर को दिया, तो इससे ये जस्टिफाई हुआ ना कि बॉस कौन है और जूनियर कौन है। तो ये भी ज़रूरी है समझाना ऑर्गेनाइजेशन में कि ओबीडियंस, मतलब काम पूरा करना पड़ेगा, आपका राइट है कि आपको काम एक्सेप्ट करना है, जो भी काम आपके बॉस आपको दे रहे हैं, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट जॉब। और जो बॉस है वो आपको डायरेक्शन भी देगा कि आप कैसे इस काम को जल्दी कर सकते हो, कैसे सही तरीके से कर सकते हो, ठीक है, ताकि आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। तो अथॉरिटी तो 100% डेलीगेट करी जा सकती है। काम मिला था मार्केटिंग मैनेजर को, किसको दे दिया, असिस्टेंट मार्केटिंग मैनेजर को। तो ये जो टास्क है, यही अथॉरिटी थी, किसकी थी, मार्केटिंग मैनेजर की। अब किसकी है, असिस्टेंट की, पूरा काम करने की। दूसरी होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये एक ऑब्लिगेशन है। ऑब्लिगेशन मतलब काम करना है, प्लीज समझो। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है अब बाउंड हो गए हो, बाउंडेड हो गए हो। अगर मुझे ये कोई काम मिलेगा तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है काम पूरा करना, तो मैं उससे ऑब्लिगेटेड हूँ, मैं उससे बाउंडेड हूँ। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑब्लिगेशन की, अब मैं एक बाउंड्री में आ गया, मुझे काम करना है, ठीक है। अब बाउंड्री में आने वाला मैं अकेला नहीं हूँ, अगर मुझे काम मिला है, जिसने काम दिया है वो भी रिस्पॉन्सिबल रहेगा, राइट। अगर एक मार्केटिंग मैनेजर अपने असिस्टेंट को कोई काम दे रहा है, तो बाउंड्री में क्या सिर्फ असिस्टेंट मैनेजर जा रहा है, दोनों जा रहे हैं, राइट। एक क्रिकेट के ग्राउंड में पूरी टीम जाती है ना, तो ऐसे ही जब एक टास्क मिलता है तो पूरी उसमें पूरा डिपार्टमेंट इंक्लूडेड रहता है। अब अगर एक मार्केटिंग मैनेजर को काम करने के लिए दिया है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मार्केटिंग मैनेजर की भी रहेगी और उसकी पूरी टीम की भी रहेगी, राइट। तो सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप से ये निकल के आती है। बॉस ने जब अपने सबॉर्डिनेट को कोई काम करने के लिए दिया, तो वो बाउंड हो गया ना, वो अब ऑब्लिगेटेड है कि उसको काम पूरा करना है, राइट। दस रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोज अपवर्ड, क्योंकि देखो अब असिस्टेंट मार्केटिंग मैनेजर जो है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मार्केटिंग मैनेजर के लिए। मार्केटिंग मैनेजर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर के लिए। फर्क समझो क्या हो रहा है। अथॉरिटी जो थी वो डाउनवर्ड जा रही थी, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर ने किसको बोला, देखो जो अथॉरिटी थी, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर ने बोला था मार्केटिंग मैनेजर को, मार्केटिंग मैनेजर ने बोला था असिस्टेंट मार्केटिंग मैनेजर को, तो ये थी अथॉरिटी। अब अगर हम बात करें रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो इसमें एरोस उल्टे हो जाएंगे। कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये रिस्पॉन्सिबल है इसके काम करने के लिए, ये रिस्पॉन्सिबल है इनके लिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी अपवर्ड जाती है और अथॉरिटी डाउनवर्ड जाती है, फर्क समझो। अथॉरिटी मतलब काम ट्रांसफर करना, तो काम जूनियर लेवल पे ट्रांसफर करा जाता है, बट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये डाउन लेवल से ऊपर ऊपर जाती है। तो रिस्पॉन्सिबल आपके जूनियर ज़्यादा रहेंगे आपसे, राइट। तो ये अपवर्ड रहती है। सबऑर्डिनेट हमेशा रिस्पॉन्सिबल रहेगा सुपीरियर को, अगर काम पूरा नहीं होता तो उस केस में। एंड इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन जो इसमें रखनी है वो ये कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो दोनों दी जाती हैं उसके बीच में बैलेंस रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर मैंने आपको बोला कि एक हफ्ते के अंदर आप मुझे बजट तैयार करके बताओ और मैंने आपको कोई रिसोर्सेज नहीं दिए, आप मुझे बोल रहे हो कि सर मेरे पास लैपटॉप नहीं है, फॉर एनी रीज़न मेरा लैपटॉप ख़राब हुआ पड़ा है, और मैंने आपको बोला मुझे नहीं पता, आप कहीं से भी लैपटॉप अरेंज करो, तो मतलब आपको मैंने अथॉरिटी, मैंने आपको काम तो दे दिया, अब रिस्पॉन्सिबल तो हो पूरी तरह से, काम अगर पूरा नहीं होता, बट आपको काम पूरा करने के लिए आपको लैपटॉप भी तो चाहिए। तो
इसीलिए बैलेंस होना चाहिए। अगर आप कोई काम दे रहे हो तो पूरी तरह से काम दो ना। अगर आपको लगता है कि कहीं पर लैपटॉप की कमी है, कोई कमी है, तो वो आपको पूरी करनी पड़ेगी। आप उनको बोल सकते हो कि कोई बात नहीं, थोड़ा कंपनी में जब छुट्टी होती है तो ओवर टाइम स्पेंड कर लो, एक हफ्ते की बात है, 1-2 घंटे एक्स्ट्रा बैठ जाओ, क्योंकि घर जाके भी काम तो करोगे ना। घर जाके भी अगर घर पे लैपटॉप होता तो घर पे काम करते हैं ना, तो यहाँ कर लो ओवर टाइम लगा के। तो कुछ बैलेंस बना के चलो आप, ठीक है, ताकि काम हो पाए अच्छे से। 10 फॉर इफेक्टिव डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी ग्रांट मस्ट बी कॉमेंसुरेट विद द असाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब काम पूरा तभी हो पाएगा जहां हमारे पास सफिशिएंट रिसोर्सेज होंगे, सफिशिएंट टाइम होगा, और हमें राइट होगा सही डिसीजन लेने का। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बोला कि मुझे एक हफ्ते के अंदर पूरे 1 साल की रिपोर्ट चाहिए, तो मैंने आपको अथॉरिटी दे दी, आप बोलोगे ठीक है सर हम करते हैं काम। अब आप गए फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास, आपने उनसे पूछा कि सर कितना इसमें बजट लगा था एडवर्टीजमेंट में, मुझे ज़रा लास्ट ईयर का हिसाब दे दो, मुझे इस पर रिपोर्ट तैयार करनी है। फाइनेंस वाले बोल रहे हैं कि नहीं, हम तो पहले उनसे पूछेंगे टॉप मैनेजमेंट से, अगर वो परमिशन देंगे तो हम आगे आपको रिपोर्ट देंगे, वरना हम नहीं दे रहे। तो अब बेचारा फंस गया असिस्टेंट, उसको काम भी मिला हुआ है, बट वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी नहीं कर सकता। क्यों नहीं पूरी कर सकता? क्योंकि उसको इतनी अथॉरिटी ही नहीं है कि वो कंपनी के फाइनेंसेस कहीं से अरेंज कर पाए। तो उसको इतनी अथॉरिटी तो दो कि उसके पास एक्सेस हो फाइनेंस का। जब तक आपने उसको इतनी अथॉरिटी, आपने उसको काम करने की तो अथॉरिटी दे दी, बट आपने उसको इतनी अथॉरिटी नहीं दी कि वो कंपनी के फाइनेंस के रिकॉर्ड्स चेक कर पाए। तो बेचारे के 2-3 दिन तो ये लग जाएंगे टेपिज्म में, मतलब यहाँ गया फाइनेंस में, फिर वो लोग टॉप मैनेजमेंट से परमिशन लेंगे, फिर वो अग्रीमेंट करेंगे, फिर आपको जाके फाइल मिलेगी। तो क्या वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर सकता है? कर ही नहीं सकता, क्योंकि आपने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इतनी दे दी कि एक हफ्ते में काम करना है, बट अथॉरिटी कितनी दी है? इतनी सी। जब तक जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अथॉरिटी भी उतनी दो ना। अगर आपने उसको बोला है कि उससे रिकॉर्ड चाहिए, तो रिकॉर्ड अगर आपको कलेक्ट करवाने हैं तो उसको रिकॉर्ड का एक्सेस तो होना चाहिए। तो इसीलिए दोनों में बैलेंस होना चाहिए। तो यही वर्ड का मतलब है, कमेंसुरेट मतलब होता है दोनों का मैच होना चाहिए इन सिंपल वर्ड्स। उसका काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि काम पूरा करना है, बट वो उसको कैरी आउट कब कर पाएगा? जब उसके पास अथॉरिटी होगी कि वो फाइनेंस का एक्सेस कर पाए, ठीक है। इफ अथॉरिटी ग्रांटेड इज मोर देन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब आपने उसको हर चीज का एक्सेस दे दिया कि आप ये लो एक आईडी पास, आप कंपनी के किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ, वहां से जो रिकॉर्ड आपको लेना है वो आप लेके आ जाओ। तो ये भी गलत है, क्योंकि वो सेल्स वालों का रिकॉर्ड जाके पूछ लेगा, एचआर वालों का पूछ लेगा जाके, और हो सकता है कि वो उसका मिसयूज करे, किसी दूसरी कंपनी को वो इन्फॉर्मेशन वो सेल कर दे। आई एम जस्ट सेइंग एन एग्जांपल कि उसने वो इनसाइडर का काम कर रहा है, वो कंपनी के रिकॉर्ड्स रिकॉर्ड कर किसी को बेच रहे। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि आपने उसको अथॉरिटी बहुत ज़्यादा दे दी। इतनी भी अथॉरिटी देने की जरूरत नहीं है कि वो कल को हर एक चीज़ खुद करने लग जाए। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि उसको रिपोर्ट तैयार करनी है, बहुत छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट यहाँ आप उसको हर एक चीज़ की अथॉरिटी देके बैठ गए हो, हर एक चीज़ का एक्सेस आपको मिल रहा है। तो इससे क्या होगा? वो अपनी अथॉरिटी का मिसयूज करेगा ना। वो उसको किसी को सेल कर सकता है, डेटा को अपने पर्सनल फायदे के लिए यूज़ कर सकता है। और अगर आप उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा दे रहे हो और उसकी अथॉरिटी नहीं है, मतलब आपने उसको एक्सेस ही नहीं दिया कि आप फाइनेंस को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो फाइनेंस को, तो वो क्या काम कर, कुछ कर पाएगा? वो चक्कर काटता रहेगा कि सर रिकॉर्ड दिखा दो, रिकॉर्ड दिखा दो प्लीज़, मुझे काम करना है। तो फर्क, तो इसीलिए ये वर्ड है कमेंसुरेट, बैलेंस होना चाहिए। जितनी अथॉरिटी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर इतनी ज़्यादा अथॉरिटी है, ठीक है, अथॉरिटी आपको इतनी सारी दे दी कि आप किसी कोई भी डेटा ले सकते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी सी है, तो आप इस अथॉरिटी का बहुत मिसयूज़ करोगे। आप हर जगह से डेटा कलेक्ट करके बैठ जाओगे, और आपको पता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इतनी सी है, काम तो पूरा हो ही जाएगा, तो गलत बात है। बट अगर आप इसका उल्टा कर दें कि रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि आपको काम मिल गया, काम करना है, बट आपको अथॉरिटी इतनी सी है कि आप फाइनेंस का एक्सेस नहीं कर सकते। अगर आपको डेटा चाहिए तो आपको पहले फाइनेंस वालों से पूछना है, फाइनेंस वाले टॉप मैनेजमेंट से पूछेंगे, अथॉरिटी इतनी है, कैसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करोगे? तो इसलिए डेलीगेशन सुनने में आसान लगता है, बट जो काम आप आगे दे रहे हो अपने जूनियर को, उसके पास रिसोर्सेज का एक्सेस होना चाहिए ना, तभी तो वो काम पूरा कर पाएगा। अब अगर आप मार्केटिंग मैनेजर हो, आपको एक्सेस है बट असिस्टेंट को नहीं है, तो वो कैसे काम? तो इसीलिए बैलेंस समझो, बैलेंस होना ज़रूरी है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो आई बिलीव दोनों अब सब क्लियर है आपको। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? आपके पास राइट है कि आप ऑर्डर दे सकते हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है? कि आप ऑब्लिगेटेड हो, कि आपको काम करना, बाउंडेड। अब होती है अकाउंटेबिलिटी। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी
अनडाउटेडली इससे पावर मिल जाती है एम्प्लॉय को कि अब मुझे काम करना है। अब अगर आपने कोई अथॉरिटी ट्रांसफर कर दी तो अब जो आपका काम था वो कौन करेगा, आपका सबॉर्डिनेट करेगा, ठीक है। बट जो सुपीरियर है, आंसरेबिलिटी उसकी रहेगी अगर काम पूरा नहीं होता, अकाउंटेबिलिटी आपकी रहेगी अगर काम पूरा नहीं होता। तो आंसरेबल आप भी रहोगे फाइनल आउटकम के लिए। अगर काम अच्छे से होगा तो भी आपको शाबाशी मिलेगी, अगर काम नहीं होता तो भी आपको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने होंगे। एक बार अथॉरिटी डेलीगेट हो गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट कर लिया आपके जूनियर ने, ठीक है, फिर आंसरेबिलिटी आपकी ही रहेगी कि अगर काम पूरा नहीं होता तो, ठीक है, वो डेलीगेट नहीं हो सकता। इसलिए ये भी अपवर्ड फ्लो करती है। अगर काम पूरा नहीं हुआ तो कौन किसको क्वेश्चन करेगा, मार्केटिंग मैनेजर असिस्टेंट से क्वेश्चन करेगा। तो कौन इसके लिए अकाउंटेबल हुआ, असिस्टेंट अकाउंटेबल हुआ। तो असिस्टेंट अकाउंटेबल है मार्केटिंग मैनेजर को, और मार्केटिंग मैनेजर अकाउंटेबल है चीफ मार्केटिंग ऑफिसर को। तो जस्ट लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी ऑल्सो ट्रेवल्स अपवर्ड। अथॉरिटी डाउनवर्ड जाती है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी ये ऊपर की तरफ जाते हैं, नीचे से ऊपर, है ना। तो इससे इंडिकेट होता है कि जो मैनेजर है वो उसको पूरा इंश्योर करना है कि प्रॉपर डिस्चार्ज करे वो ड्यूटीज़ का सबॉर्डिनेट्स को, जो भी काम करवाना है वो अपने जूनियर को अच्छे से समझाए कि ये काम है आपका। ये फीडबैक के थ्रू इंश्योर करा जा सकता है कि काम पूरा हो रहा है या नहीं। वो रेगुलरली चेक रखे ना, एक हफ्ते का टाइम है, एक हफ्ते में वो फीडबैक लेता रहे कि काम चल रहा है पूरा या नहीं, वरना वो अथॉरिटी को रीडेलीगेट कर दे, किसी और से काम करवा ले इफ इट फील्स लाइक कि काम नहीं हो रहा। सबॉर्डिनेट से एक्सपेक्ट करा जाएगा कि अगर काम पूरा नहीं हुआ या कुछ भूल चूक होगी, गलती होगी, तो सबॉर्डिनेट आंसर करेगा अल्टीमेटली किसको, मार्केटिंग मैनेजर को। और मार्केटिंग मैनेजर किसको आंसर करेगा, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर को। अकाउंटेबिलिटी ट्रेवल्स अपवर्ड्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रेवल्स अपवर्ड्स, अथॉरिटी ट्रेवल्स डाउनवर्ड्स। तो तीनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, राइट, तीनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। आई बिलीव सबको क्लियर है तीनों में क्या डिफरेंस है, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी में। अथॉरिटी क्या होता है, राइट टू कमांड, कि आपके पास राइट है ऑर्डर देने का। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, आपकी ऑब्लिगेशन की आपको काम करना है। अकाउंटेबिलिटी होती है आंसरेबिलिटी। अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी पार्शियली डेलीगेटेड, थोड़ी बहुत तो आपकी भी रहेगी। अकाउंटेबिलिटी कांट बी डेलीगेटेड, आपको काम करना है तो आपकी अकाउंटेबिलिटी है, राइट। अथॉरिटी फ्लोज डाउनवर्ड फ्रॉम सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट, रिस्पॉन्सिबिलिटी मूव्स अपवर्ड फ्रॉम सबॉर्डिनेट टू सुपीरियर। सेम अकाउंटेबिलिटी भी सबॉर्डिनेट सुपीरियर में अपवर्ड फ्लो करती है, राइट। आई बिलीव तीनों अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो गए हैं। स्टॉप द रिकॉर्डिंग नाउ।